कैसे हैं दोस्तों। मैं नारायण हरणे आज फिर आपके साथ आया हूं कुछ बातें करने। पहले मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनवाऊंगा, सुनिए। उनको एक बहुत ही ज़रूरी संदेश देने के लिए आया हूं, जो कि चीन और भारत के बीच अभी जो टकराव और तनाव की स्थिति बनी है, इसके बारे में आपकी क्या जिम्मेदारी है। मैं लद्दाख में हूं और आप देख रहे हैं सिंधु नदी को बहते हुए यहाँ, और वो जो पहाड़ियाँ हैं उनके पीछे नोब्रा और चांगथांग के वो इलाके हैं जहाँ पर ये तनाव बढ़ता जा रहा है। हजारों सैनिक वहां ले जाए जा चुके हैं। सुनने में आया है चीनी वायुसेना के जहाज भी वहां तैनात किए गए हैं, और एक घंटे पहले भारतीय वायुसेना के जहाज भी मेरे ऊपर मंडरा रहे थे। सामान्यतः जब सीमा पर तनाव होता है तो हम आप जैसे नागरिक ये सोचकर सो जाते हैं रात को कि सैनिक इसका जवाब दे देंगे, मगर मैं आज आप लोगों को ये जरूरी बात बताना चाहता हूं कि इस बार सिर्फ सैनिक जवाब नहीं, दो तरफा जवाब हो और उसमें नागरिक जवाब भी हो। तो आप जैसे नागरिक दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर और अनेक शहरों से क्या कर सकते हैं इसमें, ये समझने के लिए पहले हमें समझनी होगी चीन की ये हरकत और वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और अब हांगकांग के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। और मेरा ये विश्लेषण है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी की वजह से ज्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहा है। आज चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपने जनता से डर है। उनकी 140 करोड़ की आबादी जो कि एक बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानवाधिकारों के चीनी तानाशाह सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं। जब वो नाराज हो जाए तो फिर एक क्रांति की सी परिस्थिति बन पड़ती है और इससे चीन बहुत डरता है। तो ये आपने सुना ऑडियो क्लिपिंग, ये और भी बड़ा है, इसको सुन सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा इसमें। ये है सोनम वांगचुक जी, ये लद्दाख से हैं। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी जिसमें आमिर खान ने जो वेंगड़ू आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो जो किरदार किया था वो इन्हीं से ही प्रेरित है। ये शिक्षा सुधार के लिए जाने जाते हैं, आर्टिफिशियल ग्लेशियर के लिए जाने जाते हैं, एंड इनका हैशटैग है जो ग्लोबल मूवमेंट बना वो है हैशटैग आई लिव सिंपल। यानी आप थिंकिंग प्रोसेस को हाई रखना है और लिविंग सिंपल मतलब सिंपली, मतलब वो भारत में कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार कहा जाता है, वो इस पे काम करते हैं। अब मैं आता हूँ, अब इनकी जो क्लिपिंग में जो बात कही गई है लद्दाख में, जैसे कि आपको मालूम है कि 1962 के वॉर में चाइनीज़ आर्मी इंडिया में घुस गई थी। उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था और भारत बिल्कुल लड़ाई के मूड में नहीं था, और भारत को ये आइडिया भी नहीं था कि जो चाइना गवर्नमेंट है, वहाँ की आर्मी है, वो भारत पे इस तरह से अटैक कर देगी। ठीक है, वो अभी ये वाला समय नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनका लद्दाख में अभी कब्जा है, उस जगह पर भी चाइना और इंडिया के मिलिट्री का फेस ऑफ है। अब जैसा कि सोनम वांगचुक जी बता रहे हैं कि हम सभी सोचते हैं, आप मैं हम सब ये सोचते हैं कि हमारी आर्मी उनको जवाब दे देगी। बिल्कुल देगी, कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ना तो ये 1962 है, मैंने जैसे बताया था कि इन्हीं चीनी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे हों, ना ही ऐसी कोई बात है कि हमें चाइना की आदत और फितरत ना पता हो। वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जो वहाँ के चाइना और चाइना के लोगों से हमारी कोई परेशानी नहीं है। वहाँ की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो हम भारत के खिलाफ उल जलूल काम कर रही है। वो क्या, उनका सनकी पना जो है वो सारे दुनिया में सारे लोगों के साथ है। यहाँ हमें क्या करना है, जो बुलेट से जवाब दिया जाएगा वो तो दिया जाएगा, उसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि आज के समय में पड़ेगी, क्योंकि बुलेट से अगर जवाब देने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ अरेबियन सी में भारत इतना ताकतवर है कि चाइना को सब जगह से ब्लॉक कर सकता है। वो खैर वो नौबत नहीं आएगी, आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर वॉर में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है दोनों तरफ का, और वो फिर
वर्ल्ड वॉर 3 भी बन सकता है। लेकिन मैंने आपको एक कभी पहले भी कहा था कि इस तरह की जो लड़ाइयाँ होती है वो सिर्फ दबाने और डराने के लिए होती। तो भारत ना अब डरने के मूड में है, न दबने के मूड में है, और भारत जहाँ है वहाँ खड़ा रहेगा। आर्मी बहुत सशक्त है, हमारे सीडीएस वगैरह सब बहुत पावरफुल है आर्मी अपने समय पे, और वो जो वॉर होते हैं वो प्रॉपर वॉर वो लड़ना जानती है, उससे दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जैसे कहा है कि एक जवाब बुलेट से दिया जाता है और एक जवाब वॉलेट से दिया जाएगा। आज का वीडियो वॉलेट पे है, तो हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप वॉलेट से जवाब दे सकते हैं। देखिए, कई बार हम सोशल मीडिया और ऐसे ट्विटर प्लेटफॉर्म पे जब बायकॉट चाइना बोलते हैं या अनइंस्टॉल टिकटॉक अभी चलाया था, जैसे वो कैरी मिनाटी है, कैरी मिनाटी के टिकटॉक बेन टिकटॉक अनइंस्टॉल टिकटॉक में आया था, तो वहाँ यूट्यूबर का साथ दिया था सभी ने। वो टिकटॉक जो है चाइना ऐप है, तो हमें करना क्या है, मैं ये अपने वीडियो के नीचे लिंक में जो चाइना ऐप जो देखे जाते हैं वो एक लिंक भी दूंगा। उस ऐप को आप देख लीजिए, सॉरी, उस ऐप को आप देख लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें चाइना के जितने भी ऐप है वो मालूम चल जाएंगे, और उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अब यहाँ पे खास बात यह है कहने की कि जब भी हम बाइकॉट चाइना गुड्स का जब सोशल कैंपेन चलाते हैं, तो कई बार कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं भी ये कह रहा हूँ कि हाँ, ये एकदम से पॉसिबल नहीं है। ना हम चाइना से हमारी दुश्मनी है, ना चाइना के लोगों से। हम ये सीसीपी जो है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, इनके पागलपन का विरोध कर रहे हैं। यदि अंडरस्टैंडिंग ये हो जाए कि इंडिया ग्लोबल पावर बनेगा सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर फैक्ट्री बनेगा, और गुड्स फैक्ट्री, हार्डवेयर की फैक्ट्री बनेगा चाइना, ये अंडरस्टैंडिंग होती तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन पागलपन अब जब एक तरफ से होता है तो उसका रिप्लाई देना पड़ता है, क्योंकि ये इस तरह से घुसना, फेस ऑफ, मिलिट्री फेस ऑफ, ये सब ये हमें अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें। और चाइना जो हमारे यहाँ डंपिंग करता है, हमारे यहाँ से माल नहीं जाता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो इम्बैलेंसिंग है वो हमारे भारत के फेवर में नहीं है, भारत के खिलाफ है। यानी चाइना हमसे माल कम मंगवाता है और चाइना हमारे यहाँ डंपिंग ज़्यादा करता है, भेजता बहुत माल है, उसका एक्सपोर्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा बिजनेस जो इम्बैलेंसिंग है ये हमें ठीक करनी है, वो हम कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फ़ोन है, थोड़ा टूटा टाटा फ़ोन है मेरे पास, ये मुझे नहीं पता कि पता नहीं कि ये चाइना में बना है या नहीं बना। हाँ, ये ओप्पो है ना, ये ओप्पो है, ये हो सकता है कहीं चाइना में बना होगा, तो मुझे नहीं पता। अब मैंने इसके पैसे कुछ साल पहले दे दिए, थोड़ा ज़्यादा समय हो गया है, साल भी नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसको मैं नाली में फेंक दूं तो मेरा नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन क्या किया जा सकता है, जब भी मैं इस फ़ोन को रिप्लेस करूं तो बेटर ऑप्शन देखूंगा। अगर मुझे मेरे कैपेसिटी में इंडिया के जैसा कि मोदी जी का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, उसमें अगर मुझे बेटर ऑप्शन मिलता है तो मैं उसको प्रेफर करूंगा। नहीं मिलता है तो चाइना ही क्या, वियतनाम है, ताइवान है, जहाँ भी दुनिया जहाँ में जो भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर चीज़ बन रही है, वो हम लेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के तौर पे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के तौर पे यदि हम अच्छी से अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो बेटर आउटपुट दे सकते हैं। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। फिर बोलेंगे कि यार वो मोबाइल जो है, वो मोबाइल बोले आप चाइना का यूज़ करके बोलते हो बेन चाइना गुड्स। तो लड़ाई इस तरह की नहीं है। जैसे मान लीजिए हम मोमबत्ती भी जलाते हैं, लाइट भी जलाते हैं, दिया भी जलाते हैं। दीपावली के टाइम पे भी वही बात हुई थी। दीपावली पे हमने क्या किया, दीपावली पे मोमबत्ती से भी हमारी लड़ाई नहीं है, चाइना की सीरीज से भी हमारी लड़ाई नहीं है, बल्ब से भी हमारी लड़ाई नहीं है। हमने क्या किया, हमने जो मिट्टी के दिए थे कुम्हार के, उनको प्रेफर किया। यानी घर में दीपावली के टाइम पे 5, 11, 21, 51, 108 जो भी लगा दिए जलाए जा सकते हैं, वो दिए हमने जलाए। और वो तेल डलता है उसमें, मूंगफली का रहेगा या जो भी तेल डाला जाता है, तो ये भारत में ही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ें हम भारत की प्रिफर कर सकते हैं वो हमें भारत की प्रिफर करना है। जहाँ बेटर ऑप्शन नहीं है वहाँ हमें
फिर वो भारत के बाहर चाहे चाइना हो या ताइवान हो, अब फिर यहाँ पे कैटेगरी बन जाती है। अब दो चीज़ें हैं, मान लो एक कंपनी ताइवान की और एक कंपनी चाइना की, तो मैं क्या करूँगा, मैं ताइवानी कंपनी को लूँगा। फिर भी आता है अगर मान लो, तो फिर चाइना है, फिर दूसरा है। तो ये हर स्टेज पे हमें कंपेयर करना है। हमारे पास जो सबसे बेस्ट चॉइस है, इंडिया की बेस्ट चॉइस है, इंडिया को प्रेफर करना है। नहीं है तो भारत में नहीं है तो भारत के बाहर देखना है। अब वहाँ भी चॉइस हो जाएगी कि वहाँ हम कौन सी चीज़ लें, वहाँ हमें कौन सी चीज़ प्रेफर करना है। चाइना है, वियतनाम है, ताइवान है। तो चाइना जैसे कश्मीर में जो पाकिस्तान के थ्रू अनरेस्ट की मूवमेंट करता है, वही हम कर सकते हैं फ्री तिब्बत मूवमेंट में, वही हम कर सकते हैं ताइवान से मोबाइल खरीद के। सीधी सी बात है, हमारे पास नहीं है ना जो चीज़, वो हम ले सकते हैं। फिर जो चीज़ भारत की है वो भारत में लेना है, बस सीधी सी बात है। इसमें कोई ऐसे बहुत इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है कि हम बाइकॉट चाइना गुड्स कर रहे हैं। नहीं, इसको हम कह सकते हैं कि भी इसका मूवमेंट जो है कि प्रिफर कर सकते हैं हम। प्रिफर करो भाई इंडिया गुड्स को, चाइना गुड्स को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, टेंथ रैंक तक रखो। यानी फर्स्ट जो हम प्रिफर कर रहे हैं वो इंडिया गुड्स को देंगे। फिर सेकंड थिंग, अगर गुड्स में मिल रहा है तो भारत के बाहर ही जाना है तो चाइना की जगह हम ताइवान को प्रेफर कर सकते हैं, वियतनाम को प्रेफर कर सकते हैं। कपड़ा, चाइना के कपड़े की जगह अगर बाहर से ही लाना है तो बांग्लादेश का कपड़ा ले लेंगे हम। कपड़ा हमारे यहाँ भी अच्छा बन रहा है, पहले हम अपना देखेंगे कानपुर में कपड़ा बन रहा है कि कलकत्ता में, भारत का कपड़ा है भारत में लेंगे। तो लड़ाई इसमें हर स्टेज पे है, आपको चॉइस के ऊपर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर वॉलेट में आप सबसे पहले तो चाइना ऐप्स जो भी है, अनइंस्टॉल टिकटॉक मूवमेंट अभी भी चल रही है, उसके 5 की रैंक से हमने 2 और 1.5 की रैंक पे ले आए हैं। ऐसे ही आपको सारे जितने भी चाइना ऐप है वो प्रेफर करना है। हाँ, सोनम वांगचुक जी जो हैं उन्होंने ये बताया है कि 1 हफ्ते में सॉफ्टवेयर और 1 साल में हार्डवेयर। तो हार्डवेयर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आज सोए और सुबह हार्डवेयर मिल गया। बहुत सी चीज़ चाहिए पड़ती है, लॉजिस्टिक वगैरह होता है हार्डवेयर में। जो चीज़ हम छू के देख सकते हैं, है ना, ये जैसे ये चीज़ है, ये हार्डवेयर है। और जो चीज़ सॉफ्टवेयर मतलब जो चीज़ उसके जिसको हम छू नहीं सकते, है ना, उसके थ्रू जो प्रोग्राम चलता है वो सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर में तो इंडिया किंग है, राजा है पूरे देश दुनिया में। हार्डवेयर भी बनेगा यहाँ पर। हार्डवेयर बनने में थोड़ा समय लगता है, सड़कें बनने में जैसे समय लगता है, पुल बनने में समय लगता है, थोड़ा सा समय हमें देना पड़ेगा अपने टेक्नीशियन, आर्किटेक्चर्स को, इंजीनियर्स को, सब जो लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं उनको समय देना पड़ेगा। 1 साल में ये रखा है टारगेट कि 1 साल में हम हमारा हार्डवेयर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें हर लेवल पे लड़ाई करनी है, फिर चाहे वो बड़ा शहर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, या फिर बेंगलुरु हो, पुणे हो, कोई भी हो, भोपाल, इंदौर जैसे शहरों, सभी शहरों में आपको ये वीडियो पहुंचाने हैं। अपने अपने लेवल पे छोटे छोटे वीडियो बनाइए, अपने लेवल पे सारे प्लेटफॉर्म पे आप बातें कीजिए और बताइए। अनइंस्टॉल चाइना ऐप, हमें चाइना ऐप को अनइंस्टॉल करना है और हमारे अपने जो ऐप है, लगभग 1 हफ्ता बुलाएगी, और वो एक मंत्रा नाम से, माय मंत्रा या कुछ नाम, मुझे कंफ्यूज हो रहा है, तो टिकटॉक जैसा ही भारत का ऐप है, वो इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ वीडियो वाइंड अप करता हूँ, अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। अभी कोरोना टाइम चल रहा है, तो जैसा भी मोदी जी गवर्नमेंट या जैसी एडवाइजरी आती है, घर में ही रहना है, जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। बाहर यदि हम जाते हैं 20, 30, 50 लोगों में, तो जो प्रोटेक्शन लेने हैं, मास्क वगैरह वो ले सकते हैं। घर में हमें ऐसी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और ठंडी चीज़ों से, ठंडे पेय से बचना है, गर्म चीज़ें लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।